अस्सलाम वालेकुम जी, फ़ियाज़ रामे आप लोगों से मुख़ातिब है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बात करेंगे जनाब सीमा हैदर केस के हवाले से और आज की मेरी वीडियो का थंबनेल है कि एपी सिंह ने सीमा हैदर को कंगाल बना दिया। जी हाँ, एपी सिंह ने सीमा हैदर को कंगाल बना दिया और ख़ुद रफू चक्कर हो गया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आप जानते हैं कि डे वन से एपी सिंह साहब जो कि भारत में फ़र्ज़ी और एक जाली वकील हैं, जो कि प्रूव हो चुका कि एक जाली वकील हैं और किडनैपर्स के सहूलतकार हैं, किडनैपर्स के सपोर्टर हैं। उन्होंने पिछले 1 साल से एक शोर मचाया हुआ था कि जनाब सीमा हैदर जो है वो अदनान समी से उनका केस मिलता है। सीमा हैदर जो है वो अक्षय कुमार की तरह एक सेलिब्रिटी है और दीपिका पादुकोण की तरह एक सेलिब्रिटी है और उसको नेशनलिटी मिल रही है और उसने मोदी साहब का केक काटा है तो मोदी साहब खुश हो गए हैं तो उसको नेशनलिटी ले लेंगे। लेकिन अभी पता चला है कि वो रफू चक्कर हो गए, फ़रार हो गए और कहीं जंगलों में चले गए, पता नहीं चल रहा कहाँ चल गए हैं। बहुत सारे लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं कि एपी सिंह साहब, सीमा हैदर इस वक्त मुश्किल में है और आपने तो इतने इतने बड़े दावे किए थे और आप कहाँ चले गए। तो अब सीमा हैदर को पूरी तरह से कंगाल करने के हवाले से करने के बाद अब एपी सिंह साहब फरार हो गए। आप जानते हैं कि ये वही एपी सिंह साहब हैं जिन्होंने सीमा हैदर को डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म बना के दिया और उसके बाद उसको उसका नाच गाना दिखाकर पूरे भारत को बेवकूफ़ बनाया और पूरे भारत को बेवकूफ़ बनाने के बाद उसका नाच गाना दिखाकर पैसा इकट्ठा किया और पैसा इकट्ठा करने के बाद पूरी तरह से सीमा हैदर को बर्बाद करने के बाद, लूटने के बाद, कंगाल करने के बाद अब वो फरार हो चुके हैं और पता ये चला है कि उन्होंने किसी किस्म का किसी कोर्ट में कोई केस नहीं किया हुआ था और इस बात का खुलासा किया है, राज फाश किया है मोमिन मलिक साहब ने, जो कि भारत में उनके वकील हैं सीमा हैदर के। और एपी सिंह साहब जो कहते रहे कि सीमा हैदर एक ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है और उसका बिग बॉस के साथ एक एग्रीमेंट हो रहा है और बॉलीवुड में उसको एज ए एक्टर काम मिल रहा है और अमित जानी साहब उसके साथ कराची टू नोएडा एक मूवी साइन कर रहे हैं। अब वो नज़र नहीं आते किसी भी स्टेज पे। नज़र इसलिए नहीं आते कि मोमिन मलिक साहब ने बताया कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11A ऑफ द फॉरेनर एक्ट 1946 कोई भी मर्द या खातून जो इल्लीगल तरीके से भारत में इंटर होती है या होता है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। विदाउट दी सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन वो किसी किस्म की समाजी वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ कर सकती, किसी किस्म की रील्स नहीं बना सकती। ये अब उन्हें पता चल चुका कि कानून तो ये है और उन्हें पता चल चुका कि अब सज़ा जो है वो 5 से 7 साल सज़ा जो है वो पक्की है सिर्फ इसी केस में और इलीगल एंट्री के केस में। बाकी जो ऑफेंसेस हैं वो अलग हैं जो उन्होंने उनसे करवाए हैं, जैसा कि बच्चों का मजहब तब्दील करवाना जिसकी 10 ईयर के करीब पनिशमेंट है, 3 ईयर से लेकर 10 ईयर्स तक पनिशमेंट है और इसी तरह से फ़िरका वारियत और किडनैपिंग और दीगर मामलात में इन्वॉल्व होना उनकी मज़ीद पनिशमेंट है। तो ये जो मोहतरम है अब रफू चक्कर हो गए हैं, फ़रार हो गए हैं और सीमा हैदर के ऊपर दर्जन के ज़्यादा से करीब केसेस करवाने के बाद उसे पूरी तरह से कंगाल बर्बाद करने के बाद अब कोर्ट में अपीयर भी नहीं हो रहे और ना ही किसी जगह पे मोमिन मलिक साहब जो कि गुलाम हैदर के वकील हैं उनके सामने किसी कोर्ट में पेश हो रहे हैं। और अभी पता चला कि वो तो उसके वकील हिम्मत साहब कोई हैं जो सीमा के वकील हैं। अभी भी एपी सिंह साहब का तो कोई वकालतनामा ही नहीं है और ना ही वो किसी जगह पे हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें खुलकर सामने आई कि जो उन्होंने पाकिस्तान मुखालफ नारे लगवाए थे वो भी वबाले जान बन गए हैं।
उस पे भी कार्रवाई जो है वो सख्त हो रही है। तो अब ऐसी सूरत हाल में कंगाल करने के बाद रफू चक्कर हो गए हैं, तो मैं तो और बैकडोर माफ़ी का कोई कोशिश कर रहे हैं कि मुझे माफ़ी तलाफ़ी दे दी जाए और सीमा हैदर जाने और उसका जाने और मुझे जो है वो पतली गली से निकलने ना दिया जाए। ऐसा कुछ मामला कर रहे हैं बैकडोर। उनके सुलहकार भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अब जब सीमा उनसे कॉन्टैक्ट करती है तो वो कहते हैं कि अब मेरा ख्याल है ये इतने ढीठ आदमी हैं, ये इसी तरह से कहेंगे कि कोई बात नहीं, 10-15 साल की जेल हुई है, टेम्परेरी जेल है, उसके बाद ये वापस आ जाएगी। या ये कहेंगे कि देखें कितनी खूबसूरत जेल की सलाखें हैं और कितना ज़बरदस्त है और कितनी प्यारी हथकड़ियाँ हैं। इस तरह की कोई तारीफ़ें करेंगे जिस तरह से पी सिंह साहब का अंदाज़ पिछले कुछ अरसे में रहा है। तो सीमा हैदर को अब ज़हनी तौर पे तैयार हो जाना चाहिए कि और उसे मान लेना चाहिए कि जेल की सफाइयाँ वगैरह जो हैं वो करवानी शुरू कर दी गई हैं और बहुत जल्द उसे उसी तरह से वहाँ पे जिस तरह से उसने अपने कमरे में तस्वीरें लगाई हुई थी, वहाँ पे मोदी जी और दीगर लोगों की तस्वीरें तो वो लगाने की परमिशन नहीं होगी। हाँ, एपी सिंह साहब जो हैं उनकी तस्वीर लगाने की इजाज़त होगी और वो उनको अपने साथ भी वहाँ पे रख सकती हैं। हो सकता है वो उनको भी वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये कुछ ऐसा मामला बन गया और अभी जो है वो कंगाल करने के बाद लापता हो गए। बहरहाल हम इस दुख में नेत्रपाल मीना और सचिन मीना और सीमा हैदर के दुख में हम बराबर के शरीक हैं और इसकी मजम्मत करते हैं और हम भारत सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि एपी सिंह साहब की खोज लगाए और उन्हें ढूंढ कर जंगलों में से या कहीं से भी ढूंढ कर जो है वो पेश करें अदालत में ताकि वो सीमा हैदर की वकालत कर सकें। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जो लोग ये बात करते हैं ना कि मोमिन मलिक साहब चैनल बंद कराने में और दीगर चीज़ों में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, तो इसमें इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि मोमिन मलिक साहब किस तरह से कानून के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।